नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप सभी का स्वागत है गरम मुद्दा में। और आज मुद्दा गरम है रविंद्र सिंह भाटी को लेकर। रविंद्र सिंह भाटी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि उनके समर्थकों के साथ प्रशासन ने ज्यादती की है। इतना ही नहीं, उनके समर्थकों को उठाकर जेल में भी डाल दिया गया। कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई जहां पर उनके समर्थकों को, उनके बूथ एजेंटों को मारा पीटा गया। अब ये जब तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं प्रशासन पर भी और चुनाव आयोग पर भी कि आप ये कहते हैं कि शांतिपूर्वक हम चुनाव कराएंगे, लोकतंत्र है हमारे देश में, तो इस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। अब इसी के खिलाफ रविंद्र सिंह भाटी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इसी बीच उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। जी हाँ, जान से मारने की धमकी क्यों मिली, किसने दिया, विदेश से इसका क्या कनेक्शन है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं और ये भी बताते हैं कि इस पर क्या कुछ कहना है रविंद्र सिंह भाटी का। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दरअसल खबर ये आई, रविंद्र सिंह भाटी धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने समर्थकों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। उसी बीच रोहित गोदारा नाम का एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर राजस्थान तक के न्यूज के नीचे ये लिखता है कि चुनाव परिणाम कुछ भी हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी थोड़े दिनों का ही मेहमान है, अगर समय रहते नहीं सुधरा तो। उसके बाद उसका एक बड़ा सा कमेंट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीधे तौर पर धमकी है। रोहित गोदारा नाम के व्यक्ति ने साफ तौर पर ये लिखा है कि मैं रविंद्र सिंह भाटी को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर इसी तरह उछलने की कोशिश की तो वो दिन दूर नहीं होगा कि लोग कहेंगे एक और राजपूत सितारा चला गया। पूर्व सुखदेव सिंह, गोगा मेड़ी, हम तो चुनाव से पहले ही बहुत कुछ बदल सकते थे, लेकिन मेरे लोगों में उम्मेदराम बेनीवाल जी के कांग्रेस में जाने की निराशाजनक स्थिति के कारण ही रविंद्र सिंह भाटी इस लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी रह पाया, वरना हमने तो बड़ों को भी कई बार नहीं अनेकों बार पैरों के नीचे रखा है। हमको नहीं तो कोई चुनाव लड़ना है, ना ही कोई सत्ता का शौक है। हम चाहते हैं कि हमारी कौम के ऊपर कोई गलत नजरिए से देखने की हिम्मत भी नहीं करे, और जिसने जाटों और विश्नोइयों के ऊपर अनलगर बातें बोली हैं आज इस दुनिया में नहीं है, और अब आप सही मार्ग चुने। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं सीधे तौर पर यह धमकी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर दी गई है और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पर यह सवाल उठ रहा है, मीडिया में भी इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर क्यों रविंद्र सिंह भाटी के साथ ये सारी चीजें जो हैं वो की जा रही हैं। रविंद्र सिंह भाटी को मारने की सरेआम धमकी क्यों दी जा रही है। दरअसल रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही सुर्खियों में है, पूरे देश में उनकी चर्चा हो रही है। निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था और अब जिस तरीके से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव लड़ा है, लेकिन जीत उनकी सुनिश्चित मानी जा रही है, उनकी जीत पक्की है। इसीलिए विरोधी घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उनके समर्थकों का भी यही कहना है कि वोटिंग के दिन भी प्रशासन के साथ मिलकर उनके विरोधियों ने साजिश रची, उनके समर्थकों को निशाना बनाया गया, ज्यादा से ज्यादा उनके समर्थकों की गिरफ्तारी हुई, उनके समर्थकों की गाड़ियां सीज कर दी गई, यहां तक कि बूथ एजेंट को भी बाहर निकालकर उन पर भी एक तरीके से कार्रवाई की गई। और कई जगहों से ऐसी खबरें आई कि विरोधी दल के गुंडे जो हैं, जो उनके माफिया टाइप के लोग हैं, वो भी अटैकिंग थे इनके समर्थकों पर। कई सारी ऐसी वीडियोस निकलकर सामने आई हैं जो देखी भी नहीं जा रही हैं, कैसे लोगों की पिटाई कर रहे हैं जो कि रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक हैं, उन पर किस तरीके से जातियां की जा रही हैं, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। इसी सौतेले व्यवहार को लेकर रविंद्र सिंह भाटी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इसी सौतेले व्यवहार को लेकर प्रशासन के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला था और अब सरेआम रोहित गोदारा उन्हें धमकी दे रहा है, इसीलिए उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, इसकी मांग उनके समर्थक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा दी जाए, रविंद्र को सुरक्षा मिले। यह सुरक्षा इसलिए मांगी जा रही है क्योंकि रोहित गोदारा जो है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है रोहित गोदारा। दरअसल रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई गैंग का अपने आप को गुर्गा कहता है। इससे पहले भी कई राजनेता और बिजनेसमैन को धमकी दे चुका है, इससे पहले बीजेपी नेता को भी धमकी दे चुका है। रंगदारी की और वसूली की मांग जो है लगातार उसके तरफ से की जाती है, जान से मारने की धमकी दी जाती है और अब उसने निशाना साधा है रविंद्र सिंह भाटी पर। विदेश में बैठा गैंगस्टर रोहित गोदारा आए दिन कुछ ना कुछ कारनामा करता ही रहता है और अब जब रविंद्र सिंह भाटी को उसने जान से मारने की धमकी दी तो रविंद्र सिंह भाटी के समर्थक भड़क गए। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में इसकी चर्चा हो रही है और रविंद्र सिंह भाटी को सुरक्षा दी जाए, इसकी मांग जो है वो प्रबल हो रही है। बहरहाल जिस तरीके से रोहित गोदारा का धमकी देना और दूसरी तरफ जो है
रवींद्र सिंह भाटी के खिलाफ जिस तरीके से साजिशें रची गई हैं, इसमें कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चाहे वो रोहित गोदारा हो या तमाम जो बड़े गैंगस्टर हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां ही इन्हें पालती हैं और उनके ही इशारे पर ये काम करते हैं और हवाला के जरिए लेन देन होती है। तो कहीं रवींद्र सिंह भाटी को भी उसी तरीके से ना ठिकाने लगा दिया जाए। इससे पहले जैसे कोई भी अगर राजनीति में उभरता हुआ सितारा दिखाई देता है तो उसके साथ वही होता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जब पॉलिटिकल पार्टियों को डर होता है किसी बड़े व्यक्ति से तो उनके साथ भी वही कारनामा किया जाता है जो धमकियां रवींद्र सिंह भाटी को मिल रही हैं। लेकिन उनके समर्थक रवींद्र सिंह भाटी के साथ नजर आ रहे हैं और मीडिया में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। तानाशाही के खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं और जो गैंगस्टर हैं, इस प्रकार के आपराधिक किस्म के जो व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ भी आवाज प्रबल हो रही है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया गया, जो रवींद्र सिंह भाटी की मांग थी, उसको लेकर रवींद्र सिंह भाटी का क्या कहना है, चलिए सीधे आपको रवींद्र सिंह भाटी का बयान सुनाते हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर उनके तरफ से कहा गया है, सुनिए। बिल्कुल, कल मैं कंट्रोल रूम में ही था। सुबह से लेकर शाम तक कई जगह ऐसी घटनाएं हुई। मैंने इनको बूथ नंबर, लोकेशन के साथ साथ तमाम वो चीज़ें उपलब्ध करवाई, पर उसके बाद में भी कई जगह 3-3 घंटे तक कोई जाब्ता नहीं पहुंच पाया। कई सारी अप्रिय घटनाएं हुई। कल जो वोटर्स, जो प्रवासी थे, वो बाहर से आ रहे थे, उनकी गाड़ियों को रुकवाया गया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मुख्य रूप से जहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से सब चीज़ें होनी चाहिए थी, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से खराब किया गया। तो उन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप सवारे बिचरे मीना बैठो, आप सवारे हकर अधिकारारी बात है, ये क्षेत्र में हकर अधिकारारी बात वो ये तबे तावड़े रे मीना 4 दिन तक बेसणना तैयार थे, बेसणना तैयार। कोई भी आम आदमी ना परेशान कौन करना है, हाईवे ना अपना फ्री करना है, आम आदमी परेशान नहीं है। और ये तावड़े रे मीना हूँ बेसणना तैयार है। और हमारा निवेदन की आप सब भी शांति व्यवस्था बनाए, आप सब एक बैठो, तैयार हो तो आप सब शांतिपूर्ण तरीको रखसा। और जो भी गाड़ियां जा रही है वो गाड़ियां वाला ना पास होने वास्ते मौको दिया, जगह दिया। अपनो उद्देश्य हाईवे ब्लॉक करना को नहीं है। अब लोकतांत्रिक तरीके में ना अपनी बात ना आगे तक रख आया और आप सब कोऑपरेट करिया। और ये तो जब तक कोई यार आला अफसर कोई यार जवाब देने वाला, वैसे यहाँ बड़ा जवाब है को नहीं, क्योंकि ये सब एक टूल किट बनेड़ा है। एक बोलन रो अधिकार मैं गुटे था गुटे को हूँ बोलना पड़े तो सुन सो। कोई भी बढ़िया भद्र व्यवहार नहीं करे, कोई भी बात नहीं करो जगह में ठेस पहुंचे। अपना लोकतांत्रिक तरीके में अपना विरोध दर्ज कराना है।